इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हो गई थी, हैं प्रॉपर्टीज हो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक ये था इलेक्ट्रिक डायपोल होगा मुझे लगता है। हेडिंग तो पढ़वाया था मैंने नहीं। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, it is a system of two equal and opposite charges separated by very small distance, very small distance। ठीक है, अरे शोर मत करो, अरे बस करो, बस करो मत। आपकी कहाँ है? मेरा नाम लिखा दो, मेरा लिखा हुआ है। बच्चों की तरह लड़ रहा है। अरे कोई कॉपी दे दो फिर इन्हें लिखने के लिए, कोई कॉपी दे दो यार। यार देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर। ठीक है, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस कॉल्ड, हाँ, 2L। इलेक्ट्रिक, इसको बोलते हैं डायपोल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? डायपोल लेंथ। अब ये जो सिस्टम बना इसको हमने इलेक्ट्रिक डायपोल नाम दिया। क्या नाम दिया इसको? इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, ये जो 2L है वो क्या है आपके पास? इसको हम डायपोल लेंथ बोलते हैं, डायपोल लेंथ। इट इज अ वेक्टर। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन ये होती है डायपोल लेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट नहीं, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की वो डायरेक्शन होती है डायपोल लेंथ की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट कैसे बोलोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यहां से यहां, तो इसके अपोजिट है ना। ठीक, चलो अब नेक्स्ट देखिए, डायपोल मोमेंट क्या है आपका? डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये क्या होता है? ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ। एंड डायपोल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इक्वल टू क्या आएगा? डायपोल लेंथ भी होता है वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, ये क्यों होता है हम बताएं। देखो, P बराबर क्या होगा? Q इंटू 2L। सही है। अब आप ये बताओ, डायपोल मोमेंट, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये क्या स्केलर है वेक्टर? अच्छा, ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कौन शो करेगा? यहाँ पर चार्ज तो मैग्नीट्यूड है, तो लेंथ करेगी नहीं करेगी, इसीलिए हमने इसको वेक्टर लिखा है। सही है, और इसकी डायरेक्शन वही होती है डायपोल मोमेंट की होती है। सही है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या पढ़ी आपने? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, यही इसकी डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो वही जो 2L की है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर इतना? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट बताओ बच्चों, इसकी ऐसा यूनिट कूलॉम मीटर। पक्की बात है? चलो भाई ठीक, कूलॉम मीटर। MC मत लिख देना, नहीं तो मिलू कूलॉम हो जाएगा, और कूलॉम मीटर में डॉट लगा देना। ठीक है, ये कूलॉम मीटर। बताइए इन वेक्टर फॉर्म में P वेक्टर कैसे लिखेंगे? Q इंटू 2L वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई भी लाए, चलो शुरू करें। अब इलेक्ट्रिक डायपोल का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी चर्चा करना पड़ेगी, जो सिंपल पॉइंट है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायपोल है, डायपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ठीक है, और हाँ, और इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगी? ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट
ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अगर आप देखें डाइपोल हमारे पास क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। 2l लेंथ है, मतलब सेंटर से होगी, एल इधर, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर, यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। एक्सियल लाइन वो होती है जो इसी लाइन पर लाई करे, कोलिनियर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन है, r डिस्टेंस पर पॉइंट P, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दो बनेंगे इससे, किस किस से? ये इसको चार्ज हम 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते। तो आप ये बताइए, माइनस क्यू चार्ज निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगी, तो हमने इसको E1 मान लिया, और पॉजिटिव है तो बाहर साइड होगी, तो कितना होगा E2, ठीक है। तो अगर हम नेट फील्ड की बात करें P पर, तो क्या हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1 क्यों लिखेंगे, अच्छा ये बताइए। वेरी गुड। देखिए वैसे तो हम लिखेंगे EP बराबर E1 प्लस का E2। अब हम यहाँ पर लिख लें E1 कितना होगा, बताइए E1 कितना है, मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ना K Q अपॉन R स्क्वायर होती है, तो K 1 निकालना है माइनस Q से, तो Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, और E2 कितना होगा, K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। अब आप ये बताइए डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, E1 का, तो ये छोटा होगा मैग्नीट्यूड, और इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है दोनों में, ठीक है ना। तो EP क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, E2 माइनस E1, K Q कॉमन 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का, पक्की बात है ना। चलो भाई ठीक, K Q लिया कॉमन, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब ऊपर बताइए क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL, यही आएगा। माइनस का साइन भी चेंज करना होगा, ध्यान रखना इसमें क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2RL। वेरी गुड। अब यहाँ क्या कैंसिल बताइए, इससे ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, कितना आया, के क्यू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारा एक एक्सियल आ गया P पॉइंट पर, सही है, E एक्सियल। क्लियर इतना। अब आप ये देखिए यहाँ पर टर्म आ रही है Q और L, और साथ में नंबर भी है, तो इसको हम डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? अगर हम लिख सकते हैं तो बताइए कितना आएगा, कितना हो जाएगा ये E एक्सियल। अगर हम लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा 2KR अपॉन इंटू P, 2KRP R स्क्वायर माइनस, बोलो यही बनेगा क्या? क्लियर इतना। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो, हाँ वेरी गुड, क्या आ जाएगा, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? डायरेक्शन सेम है। इधर देखो आप, नेट फील्ड किस डायरेक्शन में मिल रही है, E2 की डायरेक्शन में, तो नेट फील्ड जो है वो आपके E एक्सियल इसी डायरेक्शन में तो मिली, और इसी डायरेक्शन में P है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो E वेक्टर 2KR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की पावर 2 P वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, ठीक है। फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर हम बात करें तो शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या आएगा बच्चों, शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है कि 2L जो है वेरी 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 लेस है एज कंपेयर टू R, तो L प्लस R या फिर L माइनस R या R माइनस L किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा, R के, ठीक है। हाँ तो बताइए क्या आएगा आंसर, वेरी गुड। E एक्सियल इज इक्वल टू 2KRP अपॉन R की पावर 4, इससे कट हो जाएगा तो कितना बचेगा, वेरी गुड, तो ये आ जाएगा 2KP अपॉन R क्यूब। ये ध्यान रखना, आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो ये हमारी एक्सियल आ गई, जल्दी से नोट कर लो फिर इक्वेटोरियल करा देते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म पूरी उड़ी है, अर्थ पूरा चैप्टर कोई नहीं उड़ा है,
हाँ इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है बच्चों? जो हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है ना, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो उसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। तो इस लाइन पर कोई पॉइंट पी है आर डिस्टेंस पर, मान लीजिए ये पॉइंट पी है जहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है दोनों चार्जेस से, डाइपोल से, ठीक है। तो अब डाइपोल से फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पहले आप ये देखिए नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, ये E1 हो जाएगी, 1 चार्ज बोल दिया हमने इसको, ये सेकंड चार्ज, ठीक है ना। और इससे बात करें तो क्या होगी बच्चों? इसी डायरेक्शन में बट आउटवर्ड, मतलब ऐसे निकल जाएगी, फार अवे है ना। तो ये हो जाएगी E2, क्लियर इतना। अब आप ये देखिए अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाली बेस दोनों का सेम, परपेंडिकुलर सेम है। तो हाइपोटेन्यूज भी क्या आएगा? क्या आएगा हाइपोटेन्यूज? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां भी यही आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, तो ये एंगल भी हमारा सेम होगा, थीटा। सही है। दूसरी चीज, अब हम यहां पर अगर E1 की बात करें तो E1 फील्ड कितनी होगी? के क्यू अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम बात करें E2 की तो क्या आएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। दोनों ही फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी क्या है? सेम, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो अब हम क्या देखेंगे यहां पर? कंपोनेंट, ठीक है। अब आप ये देखिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। बोलिए बना कि नहीं? इसी तरीके से अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो यहां भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे, E1 cos थीटा और यहां आ जाएगा आपका E1 sin थीटा। बोलिए आएगा कि नहीं? तो ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए कि नहीं, और ये दोनों क्या हो गए? ऐड। सही है। तो अगर हम नेट फील्ड की बात करें, नेट फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगी? दोनों भाई नेट फील्ड तो ये आ रही है ना, E1 प्लस E2, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बोलिए आ रही है नहीं? और E1 E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो हम इसको लिख सकते हैं 2E cos थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? अब 2E हमने लिखा तो E की वैल्यू यहां रख दो, E1 की वैल्यू कितनी है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। देखिए फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर E इक्वल टू इक्वेटोरियल इक्वल टू क्या होगा? के, अच्छा ये 2 है साथ में 2 रह गया यहाँ पर, 2 के क्यू, इधर देखो बच्चों 2 क्यू एल क्या हो जाएगा? डायपोल मोमेंट। तो केपी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बोलिए ये आया क्या इन वेक्टर फॉर्म? अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इक्वेटोरियल, अब बताओ वेक्टर फॉर्म क्या लगेगी? के अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। बताइए क्या हो जाएगा? आर पे वेक्टर, क्या पी पे वेक्टर आएगा? वेक्टर तो पी पर ही आएगा, डायपोल मोमेंट जो है। क्या ये सही लिखा है मैंने? वेक्टर फॉर्म ठीक लिखी है क्या? जल्दी चेक कर लो। क्या चीज है? आर नहीं, आर नहीं, पी। क्या हो जाएगा? माइनस। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और एक रिलेशन जो बहुत आता है, मैं भी कराता हूं आपको, फॉर शॉर्ट डाइपोल हम आर प्लस एल को आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका के पी आर की पावर 3, ठीक है, क्योंकि 3/2 है ना, स्क्वायर से ही हट जाएगा। हाँ ठीक है, चलो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को आर स्क्वायर कर लो, जो टर्म दिए वो,
तो ये हमारे पास आ गया। अब ये रिलेशन बहुत पूछा जाता है, रिलेशन याद रखना, एक्सियल और इक्वेटोरियल में रिलेशन क्या होता है? हाँ, रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल क्या होगा बताइए? ये इक्वेटोरियल है, रिलेशन क्या होगा बताइए? अरे बोल दो, ई एक्सियल इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, यही तो है। अगर हम इसको नेगेटिव कर दें तो प्लस हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करें तो एक्सियल बन जाएगा, वही चीज नोट कर लो। भोकाल अपने मुंह से तारीफ अच्छी लगती है, बस ये चीज नहीं। ये अब यहाँ कोई टीचर भी ऐसा नहीं है जानता हो, यहाँ कोई टीचर भी ऐसा नहीं जो जानता हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, एट एनी पॉइंट, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, बाकी आपने खुद करना है। हो गया इधर? देखिए, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसकी लेंथ 2l है, सेंटर से l और l, इस सेंटर से थीटा एंगल पर एक पॉइंट P है। ठीक है, पॉइंट P, आपने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये r डिस्टेंस पर है, बताइए क्या होगी? r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E इक्वल टू P अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी प्लस 1, यही होती है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो तो एक्सियल लाइन बन जाएगी, 2k P अपॉन r क्यूब आ जाएगा, और अगर थीटा की वैल्यू 90 रखो तो 0 हो जाएगा, तो kp अपॉन r क्यूब आ जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन। बीच में आप कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी हो। हाँ, वो एक जनरल फॉर्मूला था थीटा एंगल पर, वो क्या होता है? kp अपॉन r क्यूब, फॉर्मूला बता देता हूं मैं क्या आएगा, kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आएगा? 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हुआ, 4 का अंडर रूट कितना होगा? 2, तो एक्सियल लाइन बना ना, 0 डिग्री मतलब एक्सियल लाइन। 2 kp अपॉन r क्यूब आया नहीं आया? यही तो होती है। और अगर हम थीटा की वैल्यू 90 ले लें तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, और यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, तो kp अपॉन r क्यूब आएगा। इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगी? प्लस 1। ठीक है, ये एट एनी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पर, मतलब एंगल देखना है हमें सिर्फ डाइपोल से क्या होगा। तो जो बच्चों को फॉर्मूला लिखना है वो ये लिख ले, जैसे इनको करना है तो मैं करा देता हूं, क्या होगा देखिए। इसके लिए क्या होता है, जैसे आपने इमेजिनरी डाइपोल बनाना है, ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए। हमारे पास इसका डाइपोल मोमेंट कितना है बच्चों? P है क्या नहीं? इसका डाइपोल मोमेंट कितना है? P। इस डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो बनेगा ये वाला, जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, सही है, तो ए बी का ये कंपोनेंट कितना आएगा? A डैश, और यहां से आ जाएगा B डैश, सही है। ये दूरी L होगी, ये भी L होगी, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो P cos थीटा होगा, माइनस से प्लस के लिए, सही है। नहीं सॉरी, ये A डैश आएगा और ये B डैश, ये B डैश यहाँ आ गया और A का यहाँ आ गया, तब ये थीटा एंगल घूमा, cos कंपोनेंट मिल गया P cos थीटा, सही है। दूसरा हमारा इसका कंपोनेंट बनेगा वो इसके परपेंडिकुलर बनेगा, परपेंडिकुलर आपके पास ये लाइन आ जाएगी, ये मैं इसीलिए दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूं कि आपको कम दिखे। हाँ? नहीं कम दिखे इसलिए मैं यूज कर रहा हूं ये वाला, मैं कलर वाले मार्कर ब्लू मार्कर लाया नहीं ना आज, इसलिए। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? A डबल डैश, और ये हो जाएगा B डबल डैश, और इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो कितना होगा? P साइन थीटा। अब आप ये देखिए पॉइंट P
इमेजिनरी डायपोल ए डैश बी डैश की एक्सियल लाइन पर लाई कर रहा है। जो पॉइंट पी है वो कहाँ है? पॉइंट पी इज एट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इमेजिनरी डायपोल P A dash B dash having dipole moment बोलिए कितना डायपोल मोमेंट रख रहा है ये? P cos थीटा, सही है। और जब इसकी एक्सियल लाइन पर है तो एक्सियल लाइन पर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इसी लाइन में होती है, तो हमने इसको E1 बना लिया। ये कितनी होगी? 2kp अपॉन आर क्यूब, क्या होती है? आर क्यूब, लेकिन P की जगह कितना आएगा? P cos थीटा, सही है। सिमिलरली अगर हम बात करें, ये पूरी थ्योरी लिख लेना जो हाँ आर छोटा नहीं, शॉर्ट डायपोल के लिए। हाँ ये शॉर्ट डायपोल की तो बात हो रही है, क्यूब होगा, क्या होगा ये? क्यूब। आगे देखिए पॉइंट P कहां लाई कर रहा है? इक्वेटोरियल लाइन, पूरी लाइन पूरी ऊपर की लिख लेंगे। इक्वेटोरियल लाइन कहां है? इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इमेजिनरी डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट P sin थीटा, बोलिए यही होगा। तो इसका आपका जो E2 फील्ड होगी वो क्या होगी? अब देखिए इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड क्या होती है? देखिए ये वाली, ये हमारा डायपोल है, तो इस लाइन पर जो इक्वेटोरियल बनी हुई फील्ड ऐसे मिलेगी इसी डायरेक्शन में। भाई P के अपोजिट मिलती है, तो हमारी ये E2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? E2 की वैल्यू क्या होगी बताइए? P की जगह P sin थीटा अपॉन आर क्यूब, क्या यही होगी? अब ये दोनों फील्ड हमारी कैसी है? परपेंडिकुलर, तो हमें नेट फील्ड मिल जाएगी P पर, EP। नेट फील्ड एट P क्या होगी? EP बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, cos 90 की वैल्यू क्या होगी? 0। तो देखिए क्या आया? KP स्क्वायर दोनों में कॉमन है, आर क्यूब स्क्वायर ये भी कॉमन है, बचा कितना? E1 के लिए कितना बचेगा? यहाँ 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कितना बचेगा? sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। दोनों टर्म में से हमने ये कॉमन ले लिया, ये सारा आ गया बाहर। ये है KP अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? बोलिए, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारी EP आ गई एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर। अब आपको कोई भी एंगल दे दे, 30 दे दे 30 पे निकाल दो, 60 दे दे 60 पर निकाल दो, 120 दे दे 120 पर निकाल दो। क्लियर इतना? हाँ डिफरेंट एंगल में बता दो फील्ड, ठीक है। हाँ तीन हो गए, हाँ करा रहे, वो तो करा रहे। हाँ अपनी मर्जी से ले लो एग्जाम्पल ये। हाँ इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, इफ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, हाँ 60 डिग्री लो, और बताओ कितने दूं मैं? इफ थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, अब बताओ क्या फील्ड होगी सब में? फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं ना, आप लोग करो। थ्री चार्जेस प्लस Q माइनस 2Q एंड प्लस Q
are placed at a comma 0 comma 0 comma 0 comma 0 comma 0 and 0 comma a comma 0. Find net dipole moment of the system. नेट डाइपोल मोमेंट बताना है सिस्टम का क्या होगा, ठीक है, बताइए पहले इसके आंसर बताइए, क्या है आंसर? 30 पे कितना होता है? इधर देखो 30 पर कितना होगा? cos 30 की वैल्यू √3/2 क्या होती है? √3/2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 3/4, 3 3 जा 9 और 4 और √13/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? मैं सॉल्व करके दिखाऊं, एक कर देता हूं, बाकी आप कर लोगे, एक कर लो। चलो यहां पर इसमें अगर हम बात करें ई की तो क्या आएगा? ई नेट पी पॉइंट पर जो हमारी फील्ड है वो क्या होगी? KP/RQ √3, इसकी वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना? सॉल्व करेंगे, आगे कितना आएगा बोलिए? KP ये हो जाएगा आपका अपॉन RQ, कितना हुआ ये? 3 3 जा 9 अपॉन 4 प्लस 1, एलसीएम लो फिर बाहर करो, कितना आएगा ई नेट बताइए? ये आया √13 KP/2RQ, बोलिए ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है √13 KP/RQ, ये भाई यहाँ एलसीएम लेंगे 13 हो जाएगा अपॉन 4, तो 4 का तो 2 बाहर आ गया, तो ये 13 बचेगा। अब सेकंड में डायरेक्ट बता दो 45 पर कितना होता है? 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, तो 3/2 एलसीएम लेंगे 5/2, तो आंसर क्या आएगा डायरेक्ट बताओ? वेरी गुड, √5/2 KP/RQ डायरेक्ट आ गया। इसमें बताओ डायरेक्ट 60 पर कितना था? 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो हो जाएगा 3 + 4 7/2, तो √7 KP/2RQ, बोलो यही आ रहा है क्या? आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं आया। cos थीटा कितना होगा? 60 पर 1/2 है ना, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4, तो 3/4 होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3 + 7, अब अंडर रूट है तो 4 तो बाहर आ जाएगा 2, तो √7/2 बचा और KP/RQ है, ठीक है। इसमें बताओ कितना होगा? सेम आएगा। क्यों आएगा सेम? क्योंकि cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है और जब स्क्वायर है तो प्लस हो गया, तो कितना आएगा आंसर? ई नेट √7 KP/2RQ, बोलो आया कि नहीं? किसी भी एंगल पर जो कर लोगे। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है 3 चार्जेस +Q -2Q +Q आर 3 चार्जेस +Q -2Q and +Q are located at A, 0, 0, 0, and 0, A, 0। हाँ, पहले वाले में A है, इसमें A यहाँ है, बाकी सब 0 है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसमें और एक टर्म ऐड कर लो रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? दूसरे कोऑर्डिनेट में नहीं, ये हो गया सबका इस साइड का आंसर तो आ गया उसका। सबसे पहले तो आपको क्या बनाना है? कार्टेशियन प्लेन। ये 0, 0, 0 है, ठीक है। दूसरा होगा A, 0, 0। तीसरा यहाँ होगा 0, A, अब बताओ इस पर चार्ज कितना? पहला चार्ज +Q, इस पर -2Q और इस पर +Q। क्यों? अब -Q और +Q एक डाइपोल बना देगा, जिसका डाइपोल मोमेंट यहाँ P होगा।
होगा नहीं? और माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या बनाएगा? एक डायपोल, जिसका डायपोल मोमेंट कितना है? P। ऊपर है क्या नहीं? तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम देखें तो ये आएगा, क्योंकि ये हाँ नेट पी, नेट की बात करेंगे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू रूट टू पी, ये हो गया। और पी की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 8, तो ये आएगा फाइनल आंसर। सही है, नोट कर लो जल्दी से। बढ़िया था, एक और बढ़िया लो। हाँ एक और लो, अच्छा क्वेश्चन नहीं चाहिएगा। In the given figure, ठीक है, 2l माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू 2l, ये सेंटर है और सेंटर जो है वो इसी लाइन में लाई कर रहा है, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट है, ये क्या है? मिड पॉइंट P, P नहीं मिड पॉइंट X मान लेते हैं, जो इस सेंटर से इस सेंटर के बीच की दूरी है, ठीक है। In the given figure, if separation between two सेंटर मतलब वही टू डायपोल की बात हो रही है, ठीक है, इज आर, देन फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स, मिड पॉइंट। ठीक है, बताइए E2 की डायरेक्शन समझो अब आप। इसको डायपोल वन मान लो, तो वन डायपोल से r/2 इसका एक्सियल लाइन की पोजीशन बनेगी। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इस साइड होगी कि नहीं? E1 होगी कि नहीं? अच्छा E1 इधर है तो E1 की वैल्यू बता दो क्या होगी? अच्छा 2kp अपॉन P तो दोनों का सेम होगा, P तो दोनों का सेम होगा, 2kp अपॉन R क्यू, R कितना होगा? r/2 क्यू, तो ये आ जाएगा आपका 16kp। हाँ r/2 है ना, R पूरा यहां तक है, मिड पॉइंट है तो r/2 होगा ना दूरी। हाँ यहां से यहां तक कितना बनेगा? r/2। सही है, जब ये r/2 तो कितना होगा बोलिए? 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 kp अपॉन r क्यूब। अच्छा आप बताइए, यही पॉइंट हमारा इक्वेटोरियल बनना है इस डायपोल का। हाँ तो कितना आएगा? E2। अब बताओ E2 किधर होगा? किधर? हाँ इधर होगी, सब बोलते यही होगी। किधर होगी? किधर? नीचे होगी। नेगेटिव चार्ज की साइड होती है नहीं, नेगेटिव की चार्ज अपोजिट होती है, ये होगी। अच्छा E2 की वैल्यू कितनी होगी बताना? kp अपॉन r क्यूब, r क्यूब मतलब r/2 क्यूब, तो ये हो जाएगा 8kp अपॉन r क्यूब। बोलो यही है। अब हम ये दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर, तो इसका रिजल्टेंट निकाल लो, E नेट एट x, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x जो बनेगी वो ये बनेगी अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। सही है, बताइए क्या होगा? E1 kp अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर, ये तो कॉमन, कितना आएगा? 16 स्क्वायर प्लस
8 स्क्वायर यही आएगा, ठीक है ना। चलो वही बताओ, के बी अपॉन आर क्यूब, ये तो बाहर आ गया, अंडर रूट 16 स्क्वायर, बल्कि 8 स्क्वायर चाहो तो कॉमन ले लो। हाँ अरे वाह, ये 8 स्क्वायर है ना, 8 स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना बचेगा, ये बचेगा 8 2 16, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1, ऐसा ही कुछ बचेगा, ठीक है। अब 8 में से कितना बाहर आएगा, 2 के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 2, और 2 2 4 इंटू 1 5 10, सही है। ये आ जाएगा 2 के पी अपॉन आर क्यूब, कितना हो जाएगा, हाँ। 256 करती है। एक मिनट, अरे 8 स्क्वायर 8 आएगा बाहर, सही है। ये आया आपका 2 स्क्वायर, सॉरी, अरे देखो चलो कोई बात नहीं, 8 इधर आया, 8 के पी अपॉन आर क्यूब, और ये कितना आ जाएगा, रूट 5, यही हमारा आंसर, ठीक है। मैंने कॉमन को लिया था, फिर वो सही है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा इसकी डायरेक्शन पूछ ले, क्या पूछ ले इसकी, हाँ डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन कैसे बताओगे, हाँ आप क्या बोलोगे, ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल मान लो। tan अल्फा क्या होगा बताइए, tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर लॉन्ग, मतलब E2 अपॉन E1, E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू है आपकी 8 के पी अपॉन आर क्यूब, और ये आपके 16 के पी अपॉन आर क्यूब, ये इससे कैंसिल, 16 8 से कट करेंगे तो tan अल्फा कितना आएगा, 1/2, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये आपका डायरेक्शन निकल है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। नोट कर लो इसको, रफ कर दो इसको, हो गया, ये हो गया भाई, समझ आ गया सबको। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, टॉर्क ऑन डाइपोल, डाइपोल पर कितना टॉर्क होगा। नेक्स्ट है टॉर्क ऑन डाइपोल, इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सिलेबस में यूनिफॉर्म का है, नॉन यूनिफॉर्म का होगा, मैं अभी बता दूंगा क्या होगा, ठीक है। हाँ है, टॉर्क ऑन डाइपोल, इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम एंगल देन इट रोटेट्स, तब ये क्या होगा, रोटेट होगा ड्यू टू टॉर्क, हाँ इक्विलिब्रियम भी आएगी, वर्क डन भी होगा, सब कुछ होगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यूनिफॉर्म फील्ड बनाई, ये क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, सही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन दिस -q एंड +q ऑफ लेंथ 2l, क्या होगा बताइए, अगर हम इसको यहां रख दें तो इस पर फोर्स लगेंगे, +q पर किस साइड लगेगा बताना, +q पर किस साइड लगेगा, उस साइड, हाँ बताओ, -q पर बता दो, अच्छा आप बताओ किधर फोर्स लगेगा, -q पर, वेरी गुड, किधर लगेगा, क्योंकि माइनस है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, दैट मींस यहाँ कहीं पॉजिटिव रहा होगा और यहाँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब फोर्स लगेगा यहाँ पर, बोलो लगेगा कि नहीं, और ये नेगेटिव अट्रैक्ट होगा तो यहाँ फोर्स लगेगा। अब इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इक्वल टू क्या होता है, QE, तो चार्ज हमारा Q और मैग्नेटिक फील्ड कितनी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो QE फोर्स हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, QE हो जाएगा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, और फोर्स का है, ये तो सेम है लेकिन ये कैसा है, अपोजिट, बोलो है क्या नहीं, क्लियर इतना। अब देखिए टॉर्क क्या होगा, जब किसी, आपने रोटेशन में पढ़ा होगा किसी हाँ, जब हमारे फोर्स कपलिंग में हो तब टॉर्क होता है, जिस पर नेट फोर्स क्या हो, 0, बोलो है क्या नहीं, और लेकिन एक्सिस ऑफ फोर्स है वो सेम नहीं होनी चाहिए,
जैसे मान लो ये मार्कर है, आपने यहां से फोर्स लगा दिया और यहां से भी लगा दिया, टॉर्क होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि एक्सिस क्या है, सेम। अगर यहां से लगा के यहां से लगाते तब टॉर्क हो सकता था नॉन यूनिफॉर्म फोर्स के केस में, और ये से लगा देते तब हो जाता। ठीक है, चलो फिलहाल आपने ये देखा कि दोनों फोर्सेस की एक्सिस अलग अलग है, और नेट फोर्स क्या हो रहा है इस पर? जीरो। अगर हम नेट फोर्स की बात करें ऑन डाइपोल, तो ये आपका हो रहा है जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, और एक्सिस क्या है, अलग अलग। ठीक है, हाँ, तो टॉर्क, अगर हम बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क क्या पढ़ा है आपने, बताइए? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो पढ़ा है। तो बताइए ये दोनों फोर्स, इनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी ये बनेगी, बोलो बनेगी कि नहीं? अगर मान लो ये डायपोल थीटा एंगल पर रखा था, तो ये वाला कितना आएगा, 2l sin थीटा, 2l sin, बोलो यही आएगा। तो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दो फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, बस। हाँ, ये है। ठीक है, या फोर्स का कंपोनेंट निकालो परपेंडिकुलर दूरी के लिए, या फिर परपेंडिकुलर दूरी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ फोर्स लगा इस पॉइंट पर। ठीक है, अब बताओ टॉर्क कैसे लगेंगे? F इक्वल टू 20 न्यूटन लगा, और ये दूरी जो है वो 10 मीटर है 37 डिग्री पे। बताइए टॉर्क कैसे लिखेंगे, बताओ आप? अबाउट ओ, ओके अबाउट। तो या तो आप ये देखो ये फोर्स है, तो ये वाली दूरी परपेंडिकुलर बनी, सही है, या इस दूरी के परपेंडिकुलर आप फोर्स निकालो। दो चीजें पॉसिबल हैं। दूसरा ये कि इस फोर्स का ये कंपोनेंट जो रोटेशन में हेल्प करे, जो टॉर्क देगा, सही है, हाँ, या आप इसकी दूरी ले लो, तो हमें ये ज्यादा इजी पड़ रहा है, एंगल दिया है, सही है, क्लियर इतना? क्या चीज? टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस है। हाँ, अब वो जो आर होता है वो फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट। तो इधर जो आपने एल लिया है, हाँ, ये आपने पूरा एल लिया है, आपने सेंटर से किया, ये वाला है, देखो क्या है, वो हिंज पॉइंट वाला अलग है। ठीक है, हिंज पॉइंट का अलग है। जैसे आपने बोला टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ये तब होता है जब जैसे किसी एक हिंज पॉइंट के अबाउट फोर्स लग रहा हो, तब आप इसके बीच की दूरी आर लिखेंगे। ठीक है, और यही रॉड अगर दो फोर्सेस के बीच में लग रही हो, मतलब दो फोर्स में हिंज ना हो, तो इनके बीच का सेपरेशन कहलाता है यार। अगर हिंज है पॉइंट, तो ये आर उसके बीच की दूरी बनेगी हिंज पॉइंट से लेके एफ तक की। तो हमने सेपरेशन तो लिए दोनों की, हाँ, परपेंडिकुलर लेते हैं सेपरेशन। हाँ, ये इनका जो पॉइंट है वो ये कि अगर हिंज पॉइंट है तो उसके बीच की दूरी होती है, ये हिंज है तो ये आर है, तो टॉर्क का फॉर्मूला ये है, सही है। अच्छा, फोर्सेस के बीच इक्वल डिस्टेंस है। हाँ, अच्छा, सही है। अब मान लो ये हिंज ना होता यहाँ पर, और फोर्स जो है वो यहाँ से लग रहा होता, एल वाई फोर छोड़ गए, तो अब क्या लेते हैं, सेंटर से नहीं लेते, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर दूरी को टॉर्क बोलते हैं, प्रोडक्ट के साथ, फोर्स के साथ, सही है, सेंटर नहीं, सेंटर हिंज थोड़ी ना इसमें कोई, सही है। चलो, जो टॉर्क है वो क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, दो फोर्सेस के बीच की दूरी। क्लियर हुआ पॉइंट? नहीं, अभी बता रहा हूं मैं, इधर पॉइंट क्लियर कर दूं, हो गया क्लियर आपका? चलो देखो, 12 sin थीटा ये आया कि आपके पास एक ट्रायंगल बनाइए, ये हमारा एक फोर्स और दूसरा फोर्स ये, तो इन फोर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है वो निकालना है हमें, आर परपेंडिकुलर। और इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये 2l है तो ये थीटा मान लो, थीटा दिया हुआ है बल्कि, तो साइन थीटा की वैल्यू लगाओ, क्या होगा, आर परपेंडिकुलर अपॉन 2l, होगा नहीं? तो आर परपेंडिकुलर कितना आएगा, 2l। तो टॉर्क जो आया वो कितना आया, फोर्स इंटू 2l साइन थीटा, बोलो आया नहीं आया? हाँ, और फोर्स कितना है, क्यू ई, यहां लगा दो, ये हो जाएगा क्यू ई 2l साइन थीटा। अब बताओ Q इंटू 2l क्या है, P, टा बराबर कितना आया, P साइन थीटा, सही है। ये
अब आप ये बताओ टॉर्क क्या है, स्केलर या वेक्टर? इसकी ऐसे यूनिट क्या होगी? इट इज अ वेक्टर। वेक्टर है, वेक्टर के साथ आपको इसकी डायरेक्शन बताना है। सही है, डायरेक्शन बताइए क्या होगी? हाँ डायरेक्शन, हाँ पी से ई की तरह, पी से ई की तरह होगी। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बताओ, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या होगी? हाँ, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग P एंड E या P क्रॉस E, यही तो होगा P क्रॉस E। अच्छा ये बताओ P क्रॉस E नहीं, सॉरी, P वेक्टर एंड E वेक्टर। हाँ इसको क्रॉस फॉर्म में लिखिए पहले। अब ये बताइए, मैं यही तो पूछने वाला हूं। अब आप ये बताइए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कैसे? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कैसे, P क्रॉस E या E क्रॉस P? क्योंकि दोनों ही वेक्टर हैं। कौन सी फॉर्म सही है? पहली वाली सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितने भी एक्सियल वेक्टर हैं उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, और राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि फर्स्ट वेक्टर पे फिंगर रखो और कर्ल कर दो इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, देन वी गेट रिजल्टेंट। तो अगर हम P क्रॉस E करें, देखो ये ऐसे ही तो घूमेगा फोर्स लगने की वजह से, तो आप ऐसे ही तो निकालोगे, तो अंदर आएगा कि नहीं? तो हमारा P क्रॉस E सही है, सही है, और ये क्या है? गलत। किसकी? बताए, डायरेक्शन बताए तो ये कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा फोर्स की वजह से, और P हमारा ये और E इधर है, तो P क्रॉस E, तो अंदर मिला P क्रॉस E। अगर आप ऐसे करोगे E क्रॉस P तो ये उल्टा घूमेगा, और जबकि उल्टा घूम नहीं रहा है, तो और क्या लग रहा है इस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस साइड है ना, सही है। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनवर्ट डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ट डायरेक्शन। तो अगर आप डायरेक्शन लगाना चाहो तो यहाँ पर इनवर्ट कैसे लगाते हैं? क्रॉस से, क्रॉस लगाते हैं। मुझे नहीं, इसको नोट करो जल्दी से। हाँ, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी बच्चों? ऐसा यूनिट बताओ। हाँ, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। बाकी आप इससे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड से लिख लेना, जल्दी करो। पहले नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का समझ लो। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा? डायपोल। देखिए, हाँ सिलेबस में है नहीं, लेकिन लिख लो जरा, में पूछ बैठे नोट पॉइंट करके। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी? नॉन यूनिफॉर्म, सही है, नॉन यूनिफॉर्म है अगर तब, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में मतलब कहीं कम होगी कहीं ज्यादा होगी। अगर हमने डायपोल रखा है इस तरीके से -q और +q, तो इस पर फोर्स लगेगा यहाँ QE, मतलब E2 बोल दो, और इस पर कितना लगेगा? QE1, ये तो लगेगा इस डायरेक्शन में। तो अगर ये ज्यादा होगी तो इधर जाएगा ये, और ये फील्ड ज्यादा होगी तो इसमें क्या है कि नेट फोर्स 0 नहीं है। बोलो है क्या नहीं? नेट फोर्स 0 नहीं है। तो इसमें जो मोशन, अच्छा ये बताओ क्या ये रोटेट करेगा? इस कंडीशन में टॉर्क क्या है इसका? 0, नो रोटेशन होगा, ओनली ट्रांसलेशनल मोशन क्या होगा? हाँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, हाँ ऐसे परपेंडिकुलर रख दो, चलो ये -q और ये +q, बोलो है क्या नहीं? सही है। इस केस में क्या होगा? इसमें फोर्स लगेगा आपका, मान लो QE2 और ये QE1, यही तो होगा। हो सकता है ये ज्यादा हो, ये ज्यादा हो, तो नेट फोर्स अभी भी 0 नहीं है,
बोलो है क्या जीरो? मतलब ट्रांसलेटरी होगा। और अगर देखो तो एक यहाँ लगा एक यहाँ लगा, भले ही कम लगा या ज्यादा, तो ये घूमेगा भी। इसका मतलब टॉर्क बराबर नहीं होगा, तो दोनों ही मोशन होंगे, ट्रांसलेटरी प्लस मोशन। ठीक है, ये घूमता हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक है, रोलिंग नहीं होगा। रोलिंग में होता है कि घूमने की स्पीड सेंटर जो वेलोसिटी होती है लीनियर वेलोसिटी उसके बराबर हो, प्योर रोलिंग में। रोलिंग जो आता है उसमें लगभग प्योर रोलिंग समझ लेते हैं बच्चे, इसलिए। ठीक है, अच्छा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म का ही लिखा दिया मैंने बीच में। आगे देखिए, वर्क डन। वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा इन रोटेटिंग a dipole in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रोटेट कराने में कितना वर्क होगा, और जो वर्क होगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, चलो भाई, तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है। लेट अस अज्यूम दैट डायपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू सेपरेशन 2l है, थीटा 1 पर रखा हुआ है इनिशियल पोजीशन। सही है, ये थीटा 1 पर है। हमने क्या किया, बीच से बना लेते हैं। ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा 1 है। हमने इसको डी थीटा घुमाया, कितना घुमाया, डी थीटा, इस साइड घुमा दिया, तो कितना कार्य होगा बताइए। डब्ल्यू बराबर स्मॉल एंगल घुमाने में स्मॉल वर्क होगा, तो स्मॉल वर्क क्या होता है, टाउ डी थीटा, यही तो होता है। डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। नहीं आया क्या, आ गया। हाँ ठीक है, फोर्स और जो टॉर्क होता है ये एंगुलर फोर्स होता है। हाँ, तो ये एंगुलर आपका क्या हो गया, मतलब एंगुलर टर्म्स में वर्क डन, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क क्या हुआ आपका, P साइन थीटा डी थीटा, और हमें वर्क डन करना है फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो P तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन होगा किसका, साइन थीटा, थीटा 1 से, बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन, नहीं, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से, बोलो कितना आया, P कॉस थीटा 1 माइनस, बोलो ये आया क्या, ये आपका वर्क डन हो गया। दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, Pe बराबर वर्क डन। सही है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये स्टोर हो गया। अब किस पोजीशन पर क्या एनर्जी होगी वो हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे कराते हैं।